देखो, 1 साल सीनियर होने के बावजूद भी आज इनकी किस्मत एक साथ है। कांग्रेचुलेशन ईशा। थैंक यू। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शादी कब है? यार शादी की डेट अभी कुछ डिसाइड नहीं हुई, बट इंशाल्लाह वेरी सून। वो देखो, मैं कोरोना तितली ले आया। हाय फ्रेंड्स, मीट माय फ्रेंड नताशा। हमारी बैचमेट है, मगर अफसोस के साथ इसका सेक्शन कुछ और है, बदकिस्मती से। वी सॉ। तुम मेरा वेट करो कैंटीन में, आई विल सी यू देयर इन 5 मिनट्स। बाय गाइस। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना, रोज एक नई लड़की ले आते हो। तुम्हें मिल कहाँ से जाती हैं? मान लो कि तुम्हारा दोस्त बहुत हैंडसम है यार, ऐसी लड़कियां आगे पीछे घूमती हैं मेरे, क्यों? हैंडसम? जिस दिन अबरार अंकल को तुम्हारी हरकतें पता चली ना, मजा तो उस दिन आएगा बेटा। तो क्या हो गया, वजात अंकल है ना उनको संभालने के लिए, और तुम मुझे बचाने के लिए। अब दोस्ती में इतना तो कर ही सकते हैं ना। राइट, छोड़ो ये सारी बातें। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। ईशल और आशिर का रिश्ता पक्का हो गया और दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कौन है आशिर जो तुमसे फंस गया? गाइस, घर जाके जरूर इस पे हंस देना, क्योंकि अभी तो हंसी नहीं आई। तो मैं लड़कियों से फुर्सत मिलेगी तो तुम किसी और के बारे में जानोगे ना। सो तो है। एनीवेज मैं चलता हूँ, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। क्लास में मिलते हैं, अगर तो मैं क्लास में आया तो। जी। हेलो। हाय, आप कहाँ चल रहे हैं? तुम्हें पता तो है मैं टेस्ट चेंज नहीं करती, फिर रोज एक ही सवाल पूछते हो। कोर्स वहीं जाएंगे जहाँ जाते हैं। सॉरी मैडम, गलती हो गई। चलें? जैसे आपका हुक्म, चलते हैं। शादी से पहले तो सारे हुक्म मान रहे हो, शादी के बाद मनवाओगे, पता है मुझे। हाँ ये तो है। अब मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं, कोई पागल ही होगा ना जो इतनी खूबसूरत बीवी को इनकार करेगा। अपना ही नुकसान होगा। वाह, बड़ा फ्लर्ट कर रहे हो। ये फ्लर्ट नहीं, मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। चलो लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। मनाया, क्या हुआ बेब? व्हाट्स रॉन्ग? शयान, मैं ताया का बेटा नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ है। मैं शयान, उठो तो उठो उठो, जगह चेंज करो, उठो। वो मुझे देख तो नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे देख लेगा हमें, वो नीचे बैठे हैं, ऊपर है। कम ऑन, हैव कम ऑन। अब जब तक वो लोग यहाँ बैठे रहेंगे हम नहीं उठ सकते। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो सबको बता देगा। तो रिलैक्स करो, उसको नहीं पता हम ऊपर बैठे हैं, वो चले जाएंगे। अब तो ऑब्वियस कर रही हो, कम ऑन, अब तो पता चल ही जाएगा उसको। तुम देखते रहना, मुझे देखे नहीं, ठीक है? मुझे नहीं बता, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी बहुत लगी है। ईशल, हाँ ना हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने बैठा और तुम कहीं और देख रही हो। कौन है वहाँ? यार, वो मेरा क्लास फेलो है, शायान। डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा, अबरार अंकल का बेटा शायान। वो हर वक्त किसी ना किसी लड़की के साथ घूम रहा होता है। उसको छोड़ो, उसकी क्यों फिक्र करियो? तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को आंख उठाकर भी नहीं देखता। झूठ और फितरत दो अलग अलग बातें होती हैं मिस्टर आशिर। औरत को देखना मर्द की फितरत है, और रही बात झूठ की, तो झूठ तो इंसान अपने आप को बचाने के लिए भी बोल सकता है, आदतन भी बोल सकता है। जैसे कि आप खुद को बचाने के लिए बोल रहे हैं। सब बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। वो रहने दो। याद है मुझे तुम्हारी लैला के किस्से, उसके साथ तो तुम ऑलमोस्ट मजनू मशहूर थे। लैला वैसे काफी हसीन थी वो।
और सिर्फ मैं नहीं, पूरा कॉलेज था उसके पीछे। और ये तो शुक्र करो उसकी शादी होगी, वरना आज तुम्हारे साथ नहीं उसके साथ बैठा होता। हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम उसके साथ या किसी और के नहीं, साथ नहीं, जाओ, मैं यहाँ क्या करूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कसम से ऐसा कुछ नहीं है, भाई की कसम। सॉरी। इजी बैठो। दोबारा तुमने कोई ऐसी बात की ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। तुम लड़कियां ना कितनी पोजेसिव हो जाती हो। जी जी, और तुम मर्दों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग हम औरतों से ज्यादा पोजेसिव होते हो। अच्छा ऐसी बात है तो कह दो कि तुम मुझे लेके बिल्कुल पोजेसिव नहीं हो। नहीं बिल्कुल हूँ, हाँ मतलब थोड़ा बहुत मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। You're walking on very thin ice, आशिर। अच्छा खैर छोड़ो तुम ये सारी फिजूल की बातें, मुझे ये बताओ कि तुम फैमिली को लेके घर कब आ रहे हो रिश्ते के लिए? हाँ ये पूछना तुमने अच्छा सवाल। मुझे असल में आज करूँगा भाई से बात। भाई के लिए मैं और रोहान हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें बिजी थे, बट टुनाइट फॉर श्योर। That's good. ऑर्डर करें? थैंक यू। किस लिए? शौहर के मिजाज को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी आंखों का इशारा समझ लेना। मिजाज अपने आप ही मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे मिल गए। अच्छा तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ बीवी ही शौहर के मिजाज को समझे, शौहर का कोई फ़र्ज़ नहीं? है ना, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस कर दे असद, ऐसी चाहत का क्या फ़ायदा जहाँ दिल की बात खुद बतानी पड़े। मज़ा तो तब है जब शौहर भी बीवी के दिल की बात खुद ही समझ जाए, जैसे बीवी शौहर की आंख का इशारा समझ आती है, बिल्कुल वैसे। हाँ लेकिन मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है? बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया। नहीं, मर्द को समझना ज़्यादा आसान है बनिस्बत औरत के। ऐसा कुछ नहीं असद, औरत को समझना भी बहुत आसान है, बस मर्द को समझना आना चाहिए। चलो तुम बैठो, मैं आता हूँ। जी जी। चले? क्या बात है, सब ठीक है? जी क्यों, क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। आपको सामान मिल गए जो आप ले लेंगे? नहीं यहाँ से नहीं मिला, वो कहीं और से लेना पड़ेगा। तुम आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम? लगता है आइसक्रीम पसंद नहीं है तुम्हें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चले खाते।